हेलो गाइस। मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझाता हूं। तो हम क्लास नाम से फाइल बना लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? क्लास क्या होता है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो प्रॉपर्टी डाटा मेंबर्स एक्शन या फिर मेंबर फंक्शन के रूप में रखते हैं। अगर जैसे तू एक कार बनाना चाहता है तो कार होगी ऑब्जेक्ट और एक्चुअल कार जैसे कि माई कार, योर कार, एक्सेट्रा। ये होगी क्लास। सिंटेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो एस इंक्लूड सी प्लस प्लस में पढ़ रहे हैं, हम पहले बता रहे हैं। एस इंक्लूड एस्टेडियम यूजिंग नेम स्पेस एस जी टी। फिर इसके बाद क्लास बनाते हैं। फिर क्लास क्लास नेम नेम के बाद फिर पब्लिक और फिर इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और फंक्शन लिखते हैं और फिर लास्ट में हम ब्रैकेट कर देते हैं। ये होता है क्लास। मतलब हम उसके कार की प्रॉपर्टी या फंक्शंस के बारे में बताते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो इधर पूरा हटा देते हैं और वापस से बनाते हैं। क्लास क्लास के बाद कार बना रहे हैं। जैसे हमने कार वाला एग्जाम्पल उठाया था उसी हिसाब से पब्लिक पब्लिक के बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग ब्रांड ब्रांड के बाद इंट स्पीड स्पेस छूट गई हम दोबारा से इंट स्पीड। स्टेन ब्रांड क्यों लिखा? क्योंकि लाइक दैट टोयोटा, मारुति, होंडाई तो स्टेन में आएगा। और इंट स्पीड स्पीड हमेशा 85 75 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज इंट डाटा टाइप। एंड वॉइड स्मॉल करेंगे हम। ड्राइव ड्राइव फंक्शन का नाम है। और दिस ब्रैकेट सी आउट ब्रांड is driving at speed किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट में एंड एल और फिर इधर सेमी कॉलन। अब हम बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? इंट मेन। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्ट असल में ऑब्जेक्ट क्लास को एक्चुअल इंस्टेंट होता है जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शन होते हैं जो क्लास में डिफाइंड हो गए हैं। मतलब कि ये सारे डिफाइंड हो चुके हैं। ब्रांड क्या है, स्पीड। अब हमें एक्चुअली पास करना होता है। चलो आपको सिखाते हैं, इंट में समझाते हैं फिर बताते हैं। कार कार हमने क्यों लिखा? क्योंकि क्लास का नाम कार है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई कार नाम से। अब माई कार में हम धरेंगे जो हमने हमने अपने एट्रीब्यूट्स दिए हैं। जैसे ब्रांड टेस्ला दे देते हैं हम। एंड स्पीड स्पीड में माई फिर कार एंड डॉट फिर स्पीड स्पीड हम 150 कर देते हैं। काफ़ी फास्ट है, मैं मानता हूँ इंडिया के हिसाब से। और फिर इसे अब फंक्शन को कॉल करवाते हैं। माई कार नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी नाम से फंक्शन को कॉल कराएंगे। ध्यान रहे स्मॉल और कैपिटल में अंतर ध्यान रखना है। और फिर ड्राइव लिख देना है, ड्राइव। और फिर इधर फंक्शन कॉल करवा देना है और फिर रिटर्न 0। और अब इसे चलाते हैं और ये हमने चलाया।
और आंसर आया टेस्ला इज ड्राइविंग। अच्छा, हमने स्पेस नहीं दिया, स्पेस दे देते हैं। और इधर इधर भी दे देते हैं स्पेस। अब आ जाएगा टेस्ला इज ड्राइविंग एट 150 किलोमीटर पर आवर। आप समझे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार की स्पीड और ब्रांड के बारे में हमें पता चला। और ये ऊप्स इसलिए यूज़ करते हैं थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और दिस टाइप के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बैंक में सिस्टम होता है ऐसे टाइप। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमने पब्लिक की क्यों करा, प्राइवेट भी होता है, एसेस मॉडिफाइड, ये सब हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम दूसरा टॉपिक का सबसे पहले क्लास को बता देता हूँ। ये क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है, जैसे डिजाइन टाइप का। ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी है, जैसे डिजाइन से बना बना प्रोडक्ट। फिर उसके बाद डाटा मेंबर, जैसे वेरिएबल, जैसे ब्रांड, स्पीड, ये डाटा टाइप है। मेंबर फंक्शन कौन है? मेंबर फंक्शन इज अ फंक्शन, इज अ ड्राइव, इसे बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ऐसे स्पेसिफाई, जैसा पब्लिक। पब्लिक के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। दो और डाटा टाइप ऐसे मॉडिफाइड होते हैं, जैसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे इनका क्या यूज होता है, पब्लिक क्यों यूज करा हमने, अभी सब हम बताएंगे। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट पैड पे करते हैं, नोट पैड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ओके, समझे? और जैसे कि क्लास है, क्लास के अंदर ही हम कंस्ट्रक्टर कर देते हैं, इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता। वॉइड ना इंट, ना वॉइड के अंदर होता, ना ही इंट के अंदर होता।